हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टेक पॉइंट। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 2 का। चैप्टर का नाम था हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल्स। हम काफ़ी सारा पार्ट हम पहले ही क्लियर कर चुके थे और आज स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट। तो आगे चलने से पहले प्लीज़, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। और इसको बेल आइकन को प्रेस करने से जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बाद में लाइक ज़रूर कर देना। आइए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो हमने पिछली बार कुछ सीपीयू का कुछ पार्ट क्लियर किया था। मैंने डायग्राम दे दिया है कि सीपीयू में जैसे इनपुट कराते हैं आउटपुट मिलता है, यानी कोई चीज़ इनपुट कराएंगे तो उसका आउटपुट डिवाइस के थ्रू आउटपुट मिलेगा। देन सीपीयू प्रोसेस करेगा, उसके 3 पार्ट हैं, वो कैसे करेगा वो अब समझेंगे हम। तो सीपीयू इटसेल्फ है द फॉलोइंग 3 कंपोनेंट्स। इसके अपने आप में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इट परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशंस लाइक एज ए एडिशनल। ये क्या करता है? कैलकुलेशंस करता है, जैसे कि ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है एंड डिवीजन करना है या डिवाइड करना है, एज वेल एज कंपैरिजन। और क्या करता है? कंपेयर भी करता है। द यूनिट कैन कंपेयर इन नंबर्स, और जो क्या नंबर्स को कंपेयर करता है, लेटर्स को कंपेयर करता है एंड स्पेशल कैरेक्टर इनको कंपेयर करता है। स्पेशल कैरेक्टर कौन से होते हैं? जैसे कि हमारा @ ये हुआ, या हैज हुआ, या डॉलर का मार्क हुआ, ये हमारे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। तो ये काम किसका होता है? ये ALU। ओके। CU कंट्रोल यूनिट, इट्स नेम क्लियरली शोज द कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेशंस। जैसे इसका नाम है कि ये क्या करता है? कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट बनाता है कंप्यूटर कंपोनेंट्स। जो कंप्यूटर कंपोनेंट्स होते हैं ना, इनमें ये कोऑर्डिनेशन बनाता है। इट एक्सट्रैक्ट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी, ये क्या करता है? सीधे मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस लेता है एंड डिकोड्स एंड एग्जीक्यूट दैम, और उन्हें डिकोड करता है और उन्हें बाद में एग्जीक्यूट कर देता है। ये किसका काम होता है? CU कंट्रोल यूनिट। मेमोरी यूनिट जैसे का नाम है वैसे ही काम है। इट प्रोवाइड स्पेस फॉर स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। ये क्या करता है? इसके अंदर स्पेस होता है डेटा को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए। एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड ऑल्सो स्पेस फॉर द फाइनल रिजल्ट, मतलब मीडिएटर में भी काम करता है और इसका रिजल्ट फाइनल में चाहिए तो बाद में भी काम करता है। कंप्यूटर मेमोरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट, मतलब कंप्यूटर की मेमोरी को, मतलब ये मेमोरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आइए चलते हैं। अगर कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, मैं उसका न्यू वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती हैं? इट इज़ ऑल्सो नॉन एज मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी कहते हैं, याद रखिएगा प्लीज़। इट इज़ द इंटरनल मेमोरी यूज बाई कंप्यूटर टू होल्ड डेटा। ये इंटरनल मेमोरी होती है, डेटा को होल्ड करने के लिए यूज की जाती है। इंस्ट्रक्शंस को भी होल्ड करता है एंड प्रोग्राम्स को होल्ड करता है। नीडेड एट दैट इंस्टेंट बाई CPU, और ये किसके द्वारा होता है? CPU के द्वारा होता है। द 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी आर, ये 2 मेमोरी होती हैं इसमें। एक रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। तो मैं रैम के बारे में बता दूं। ये रैम होती हैं आपकी, जो आपके सामने अभी डायग्राम है। ओके, इमेज। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी, दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो नॉन एज एक्सटर्नल मेमोरी। इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी जानते हैं, मतलब इसका डेटा परमानेंट सेव रहता है। दीज आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा। इसको क्यों यूज किया जाता है? डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, और वो भी परमानेंटली। ओके, ये हमारा रोम का काम होता है। CPU डायरेक्ट डज नॉट एक्सेस दी मेमोरी। CPU इस मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता है। ओके, इंस्टीड दे आर एक्सेड वाया इनपुट आउटपुट रूटीन। किसके बजाय? इनपुट और आउटपुट रूटीन्स के बजाय। फॉर एग्जांपल जैसे DVD है, CD है, रोम है, ये आपके हमारे सेकेंडरी मेमोरी के डिवाइसेस होते हैं। ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी।
आउटपुट यूनिट किसको कहते हैं? द आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ डिवाइस विद द हेल्प ऑफ विच वी गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइस मतलब जैसे कि हमारे सामने मॉनिटर होता है, तो जब कोई काम करते हैं तो हमें वहाँ दिखाई देता है, तो हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती है। दिस यूनिट आर लिंक बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर्स, और ये क्या करता है, यूजर्स और कंप्यूटर के बीच में लिंक बनाता है। जब तक हमें रिजल्ट दिखाई नहीं देगा तब तक समझ में नहीं आएगा, तो जाहिर सी बात है कि लिंक तो बनेगा जो चीज़ हमें आउटपुट दे रही है। आउटपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट द कंप्यूटर आउटपुट इनटू द फॉर्म अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर्स। और ये आउटपुट का मतलब क्या होता है कि ऐसे हमें ये आउटपुट देता है जिसको हम समझ सकें। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को कई भागों में कई कामों के अनुसार बांटा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बेस्ड ऑन साइज़ के बेस पर माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम है, मिनी कंप्यूटर है और सुपर कंप्यूटर है। बेस्ड ऑन वर्क एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड। बेस्ड ऑन पर्पज़ जनरल पर्पज़ और स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर है। तो वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं। बेस्ड ऑन साइज माइक्रो कंप्यूटर, तो अब साइज के हिसाब से चलते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। माइक्रो कंप्यूटर आर द लीस्ट पावरफुल, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, येट द मोस्ट वाइडली यूज द फास्टेस्ट ग्रोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर। स्पीड ही फास्ट होती है, स्पीड से काम करता है। एंड आर ऑल्सो कॉल्ड पोर्टेबल कंप्यूटर, इसको हम पोर्टेबल कंप्यूटर कह सकते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर का मतलब होता है, पोर्टेबल जहाँ भी शब्द आ जाए इसका मतलब होता है कोई चीज़ एक जगह से उठा के आसानी से ले जाए जा सके, कैरी की जा सके। माइक्रो कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ द 3 बेसिक कैटेगरी। माइक्रो कंप्यूटर को 3 बेसिक कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर 1 फिजिकल इक्विपमेंट, दैट इज जो है सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी यूनिट। पढ़ते हैं सम टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर आर एज फॉलो। माइक्रो कंप्यूटर कुछ टाइप्स दिए गए हैं। नंबर 1 डेस्कटॉप कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर को ही हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। दीज आर स्मॉल रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर, ये छोटे होते हैं, सस्ते होते हैं। दीज आर बेस्ड ऑन द माइक्रो प्रोसेसर, ये किसके बेस पे बने होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के बेस पे बने होते हैं, ये टेक्नोलॉजी होती है। एंड इंटीग्रेटेड सर्किट, IC की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। इन 1958 जैक किल्वी एंड रॉबर्ट नोइस इन्वेंटेड द IC जब आया था तो कंप्यूटर में काफ़ी बदलाव आए हुए थे, और IC का नाम आपको भी आगे सुनने में मिलेगा। जब आप कोई डिजिटल डिवाइस ख़राब हो जाती है तो बहुत सुनने में आता है कि आपकी डिवाइस की IC ख़राब हो गई है। तो IC की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। आपके सामने डायग्राम मैंने दे दिया है, फिगर्स दे दिया है कि ये हमारी IC होती हैं, अलग अलग टाइप की होती हैं, अलग अलग इसमें टाइप होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पर्सनल कंप्यूटर, ये पर्सनल कंप्यूटर होता है जो आप देख सकते हो और आपने बहुत देखा भी होगा, चलाया भी होगा। अब आता है लैपटॉप के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हो। दिस कंप्यूटर आर ऑल्सो नोन एज अल्ट्रा बुक एंड नोटबुक। इन कंप्यूटर को हम अल्ट्रा बुक भी कह सकते हैं, नोटबुक, क्योंकि ये नोटबुक के आकार के होते हैं इसलिए इन्हें नोटबुक कहा जाता है। दीज आर पोर्टेबल लाइट वेट। पोर्टेबल मतलब फिर से वही चीज़, आसानी से हम इसको कैरी कर सकते हैं, वजन में भी हल्का होता है। फिट इनटू द मोस्ट ब्रीफ केस, और ज़्यादातर ये ब्रीफ केस में फिट हो जाता है। दे इंक्लूड रिचार्जेबल बैटरी। इसमें क्या होता है, बैटरी रिचार्ज, मतलब जैसे आपके फ़ोन में बैटरी होती है रिचार्ज के लिए, रिचार्ज मतलब चार्ज करने के लिए, और उसको बाद में यूज कर सकते हैं, सेम इसमें भी होता है। सो दिस कैन वर्क एनीवेयर, तो इसको हम कहीं भी काम कर सकते हैं। ये आपके सामने कंप्यूटर्स, लैपटॉप हैं। हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स, ये क्या होते हैं, दीज आर द स्मॉलेस्ट एंड आर डिजाइन टू फिट इनटू द पाम। पाम का मतलब होता है हथेली, मतलब हथेली पे आसानी से रख के इसको चलाया जा सकता है। ओके, सो दीज आर ऑल्सो नोन एज पाम लैपटॉप। इसको हम किस पे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, पाम लैपटॉप कहा जाता है। दे आर पर्टिकुलर फॉर सर्टेन फंक्शंस सच एज ए फ़ोन बुक्स। इसमें फ़ोन बुक की तरह फंक्शंस होते हैं, एंड कैलेंडर्स। दे आर यूज द पेन फॉर इनपुट, और इसमें क्या यूज़ किया जाता है, इनपुट के लिए पेन यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड, मतलब इसमें कीबोर्ड यूज नहीं किया जाता है। मैं आपको ये इमेज दिखा देता हूँ, अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि क्या होता है ये टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट के बारे में तो बहुत सुना होगा आपने, टैबलेट ख़रीदना है गेम खेलने के लिए। ओके, दे हैव की फीचर्स ऑफ द नोटबुक कंप्यूटर्स, मतलब इसमें भी नोटबुक की तरह ही फीचर्स होते हैं, बट
दीज कैन एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम अ पेन, मतलब इसमें पेन से इनपुट लिया जाता है ऑफ द कीबोर्ड और माउस इंस्टेड, मतलब इसमें कीबोर्ड और माउस का यूज़ नहीं किया जाता, और यहाँ पे कीबोर्ड और माउस का इसमें भी यूज नहीं किया जा सकता। मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, अब आप समझ गए होंगे कि इसमें कीबोर्ड और माउस नहीं लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये क्या होता है, ये भी आपने देखा है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए हैंड हेल्ड पीसी, इनको क्या कहते हैं, हैंड हेल्ड, मतलब आसानी से हाथ में रखा जा सकता है, और पर्सनल डेटा असिस्टेंट, और इसको पर्सनल डेटा असिस्टेंट भी कहते हैं। इज अ मोबाइल डिवाइस दैट, ये मोबाइल डिवाइस होता है दैट फंक्शंस एज अ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मतलब मोबाइल डिवाइस की तरह कह सकते हैं, जिसमें हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन रखते हैं। देखिए मैं इमेज दिखा देता हूँ आपको, इसमें हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, अब पढ़ते हैं हम मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर दोज आर हैविंग लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज एंड कॉम्प्रहेंसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब इसमें क्या होता है कि इसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे आपके फ़ोन की मेमोरी होती है 32 GB, और लगभग सॉफ्टवेयर भी ठीक ठाक होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती मेन फ्रेम कंप्यूटर में। मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्व्स एज अ बैकबोन ऑफ फॉर द एंटायर बिजनेस वर्क, बिजनेस वर्क में ये बैकबोन होती है, मतलब ये इनकी रीढ़ की हड्डी होती है। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी निकाल दो वह तो हम काम करना छोड़ देंगे, उसी तरह कब बिजनेस में कंप्यूटर ना हो मेन फ्रेम तो काम होना पॉसिबल नहीं होता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज द हार्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स और टर्मिनल्स दैट अलाउ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू वर्क एट द सेम टाइम, मतलब ये कंप्यूटर ऐसा होता है कि एक कंप्यूटर के थ्रू, एक सर्वर के थ्रू कई कंप्यूटर जोड़ दिए जाते हैं, तो एक ही समय में कई व्यक्ति उसमें काम कर सकते हैं, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के थ्रू आसानी से होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर, तो इनमें ये IBM 37 आता है, इसके अंदर IBM SY390 आता है, UNIC 1110 एक्सेट्रा, इसके टाइप होते हैं। ठीक है, अब है मिनी कंप्यूटर, छोटा सा कंप्यूटर होता है मिनी कंप्यूटर, आपने भी पहले देखा होगा। मिनी कंप्यूटर आर स्मॉलर इन साइज, साइज में छोटे होते हैं। ठीक है, फास्टर कॉस्ट लोअर, तेज होते हैं, कॉस्ट इनकी कम होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इनिशियली द मिनी कंप्यूटर वाज डिजाइन टू कैरी आउट सम स्पेशल टास्क, मतलब इसको डिज़ाइन किस लिए किया जाता है, कुछ स्पेशल कार्य करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। लाइक इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में इसका काम किया जाता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, डिज़ाइन की करने के लिए काम किया जाता है, और कैलकुलेशंस के लिए इसको काम में लाया जाता है। बट नाउ दे आर बीइंग यूज्ड अ सेंट्रल कंप्यूटर, मतलब इसको एक सेंट्रल कंप्यूटर की तरह यूज़ किया जाता है, विच इज़ नॉन एज सर्वर, मतलब इस एक कंप्यूटर के थ्रू हम कई कंप्यूटर चला सकते हैं, और इस सर्वर बना के काम हो सकता है। मिनी कंप्यूटर्स आर IBM DCPDP-11 HP 9000 एक्सेट्रा। टू बी कंटिन्यू नहीं, अभी एक टॉपिक और है, उसके बाद टू बी कंटिन्यू, मतलब चैप्टर फिनिश होने वाला है, और आगे अगले पार्ट में और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले सुपर कंप्यूटर क्लियर कर लेते हैं। सुपर कंप्यूटर हैव एक्सट्रीमली लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब इसकी बहुत लार्ज स्टोरेज, मतलब इसमें डेटा हम बहुत ज़्यादा रख सकते हैं, एंड कंप्यूटिंग स्पीड विच आर द मैनी टाइम फास्टर देन अदर कंप्यूटर, और ये और कंप्यूटरों से सबसे तेज होता है। द सुपर कंप्यूटर इज मेनली यूज फॉर लार्ज स्केल न्यूमेरिक प्रॉब्लम इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स सच एज ए वेदर एनालिसिस। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, इसमें डिफ़िकल्ट, मतलब इसमें न्यूमेरिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है, साथ के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट वेदर एनालिसिस, मतलब मौसम 4 दिन बाद कैसा होने वाला है, इसके लिए सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है, और इसमें एग्जांपल है IBM एंड डीप ब्लू। ओके, टू बी कंटिन्यू मीन टू से अभी चैप्टर बाकी है। अगर कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को फिर से समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।